फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड करें तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा एक खास जाति के ऊपर की गई टिप्पणी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब लगातार हर जिले में उनके खिलाफ कुछ केसेस दर्ज हो रहे हैं। वहीं हिंदूवादी संगठनों की तरफ से लगातार धमकियां आ रही हैं। बीजेपी नेता ने पहले ही धमकी दी है, अब कुछ हिंदूवादी संगठनों ने ये धमकी दी है कि उनका जो ये आवास आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस आवास को गंगा जल से शुद्ध करेंगे। इस धमकी के बाद ही कहें तो आवास की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। चारों तरफ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो सुरक्षा बल हैं और सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। सुबह ही सुबह एएसपी यहाँ पहुंची थी और उन्होंने पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ये सुनिश्चित किया है कि जो भी हिंदूवादी संगठन है जो ये धमकियां दे रहे हैं वो ऐसा कुछ करने में सफल ना हो पाएं। आपको पीछे की तस्वीरें कुछ दिखा दें कि कैसे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुबह से ही की गई है, क्योंकि जो हिंदूवादी संगठन हैं वो लगातार तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कल भी ये बयान दिया कि जो वो बयान पहले दे चुके हैं जिस पर लगातार विवाद जारी है वो उस बयान पर बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ उनका ये बयान नहीं था, ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। और इसी बीच हमारे साथ हम की प्रवक्ता हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। तमाम हिंदूवादी संगठनों की तरफ से धमकियां आ रही हैं, केस भी कई जगह दर्ज हैं। क्या डर का माहौल है लगातार जो ये धमकियां आ रही हैं? डर किस बात का? हम ये राजनीति विचारधारा का नाम है और जब आप राजनीति में हैं तो आप समाज के लिए काम करते हैं। तो समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, उसका विरोध तो होता है और सदियों से होता आया है। और आज भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उन जो व्यवस्थाएं आज अप्रासंगिक हो चुकी हैं या कहीं किसी के दिल को अगर वो दुखाता है तो उसका विरोध किया जाता है, उस पर कोई नकारात्मक टिप्पणी की जाती है। तो डर किस बात का? हमारे मांझी साहब ने अपना एक विचार रखा, तो उस विचार पर अगर ये बवाल मचा है तो मैं ये पूछती हूँ कि मांझी साहब पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आज भी वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा के सम्मानित माननीय सदस्य भी हैं। अगर उनके एक बयान पर इतने सभ्य और ये शिक्षित भी हैं और बैक फॉरवर्ड क्लास के साथ बहुत सहानुभूति भी रखते हैं, आज EWS अगर लागू हुआ है तो मांझी जी के उनकी वजह से लागू हुआ है। सबसे पहली मांग कि जो सवर्ण में भी जो गरीब हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो उनकी संवेदना को समझी जा सकती है कि मांझी साहब फॉरवर्ड, क्योंकि संविधान ने हमें बराबरी का हक दिया है। आरक्षण का भी आधार वही था कि जो पिछड़ा है उसको आगे लाया जाए। तो अगर सवर्ण जाति के लोग भी अगर पिछड़ रहे हैं तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति सवर्ण के खिलाफ खासकर या ब्राह्मण के खिलाफ नहीं बोला है, ये व्यवस्था के खिलाफ ये बात उन्होंने कही है। और अगर व्यवस्था के खिलाफ बात कहने से अगर जीभ काट ली जाए तो ऐसे, ये भारत बलिदान का देश है, बलिदानियों का देश है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम से लेके और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ हजार लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया मांझी जी की तरफ से, उस पर उन्होंने सफाई दी और अपने ही समाज बोला कि मैंने भुइयां समाज के लोगों को ये बात कही थी, लेकिन फिर वो उस बात पर पलटते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बयान। उनका स्टेटमेंट को आप सुने, उन्होंने क्या कहा? आपने सुना है उस स्टेटमेंट? शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं वहाँ नहीं कह सकती, यहाँ नहीं मैं बता सकती। जो उन्होंने ये कहा, जब उन्होंने फिर गया जो दूसरा स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं 100 बार इस व्यवस्था के खिलाफ बोलूँगा जिस व्यवस्था में अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने पंडित को हम लोग पुरोहित कहते हैं, उनको हमेशा श्रेष्ठ समझा। भारतीय समाज ने उनको श्रेष्ठ स्थान दिया, श्रेष्ठ समझा। आज भी वो जगह बनी हुई है, लेकिन जो व्यवस्थाएं अप्रासंगिक हो चुकी हैं उसकी उन्होंने बात कही कि आज भी हमारे समाज में जब वो पूजा कराने आते हैं तो वो पूजा कराते हैं, उनके घर में आकर पूजा कराते हैं, दक्षिणा भी लेते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। इस अन्न ग्रहण नहीं करने के कारण पर उन्होंने चर्चा की, उसमें इसने ये व्यवस्था के खिलाफ वो उन्होंने कहा है, उन्होंने ब्राह्मण के खिलाफ नहीं बोला है। चलिए
पार्टी की तरफ से अपनी सफाई है। पार्टी के नेता तमाम सुरक्षा कर्मियों के साथ यहाँ तैनात हैं। कुछ हम के नेता यहाँ पे हैं, प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही जैसे ही ये धमकी मिली है हिंदुवादी संगठनों की तरफ से, तब से मांझी के आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कैमरामैन आनंद के साथ प्रेरणा, बिहार तक।